नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, दुमका से आ रही है, जहां बासुकीनाथ बस स्टैंड में भीषण आग, 5 गाड़ियां जलकर खाक। बासुकीनाथ बस स्टैंड में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें वहां खड़ी 5 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर देखिए, जो रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, 8 दोस्तों के साथ गए थे घूमने। खूंटी जिले के रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपने 8 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने गए थे। इस दौरान नहाने के लिए वो झरने के पास चले गए, जहां तेज बहाव के कारण वो डूब गए। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय शुभम कुमार सिंह और 13 वर्षीय राजकुमार सिंह के रूप में हुई है। दोनों रांची के कोकर स्थित अयोध्यापुरी के रहने वाले थे। उनके पिता संजय कुमार सिंह रांची में एक अखबार में काम करते हैं। अगली खबर देखिए, जहां हेमंत अडानी की मुलाकात पर भाजपा ने कसा तंज। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच हुई लगभग 2 घंटे की मुलाकात पर झारखंड प्रदेश भाजपा ने एडिटेड फोटो के माध्यम से तंज कसा है। सोशल मीडिया पर प्रदेश भाजपा ने एक तस्वीर डाली है। उसका कैप्शन धोखेबाज हेमंत दिया गया है। एडिटेड फोटो में गौतम अडानी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिए गए गुलदस्ते वाली तस्वीर को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में दिखाया गया है। राहुल गांधी उस तस्वीर को लिए आम जनता को दिखा रहे हैं। तंज यह है कि गौतम अडानी का हर मौके पर विरोध करने वाले राहुल गांधी आज हेमंत सोरेन और गौतम अडानी का तस्वीर लिए घूम रहे हैं। जिले के सभी गाँव में कल मैया सम्मान योजना से स्वावलंबन को लेकर होगी चर्चा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों को मिलने वाली सम्मान राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। महिलाएं सरकार द्वारा प्रदत्त राशि को कई गुना कर आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके, इसके लिए मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन के तहत 30/3/2025 को रांची जिला के सभी गांव में अपराह्न 1 बजे से बैठक आयोजित की गई है। इसमें सखी मंडल के समूह CLFF ग्राम संगठन इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु ठोस कार्यप्रणाली तैयार करेंगे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा DPM JSLPS को इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, धनबाद से है, जहां बिना जांच मरीजों को दी जा रही है शुगर की दवा। कई केंद्र में उपस्थिति बनाकर चल जाते हैं चिकित्सक। धनबाद के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए नगर निगम द्वारा अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 30 अर्बन आयुष्मान केंद्र हैं। निगम इन केंद्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई केंद्रों में चिकित्सक आते हैं और बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाकर चले जाते हैं। विभिन्न केंद्रों में आवश्यक जांच के साथ दवाइयों का घोर अभाव है। कुछ केंद्र ऐसे भी मिले जहां शुगर से संबंधित जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मरीज के कहने पर उन्हें दवा दे दी जाती है। लगभग सभी केंद्रों में हर दिन इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों की औसतन संख्या 10 से कम दिखी। अगली खबर देखिए, चाईबासा से है, जहां नक्सली डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम सारजमबुरु और जिकाईकेरी के जंगल में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जिकाईकेरी के पास जंगल में नक्सली डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक व दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया। सुरक्षा बलों ने पुराने नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही बरामद विस्फोटक पदार्थ को बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। इस अभियान में चाईबासा पुलिस और CRPF 197 बटालियन के जवान शामिल थे। अगली खबर देखिए, जो लायाडी में ब्लास्टिंग का पत्थर घर पर गिरने से ग्रामीणों ने रास्ता काटा, आवागमन बाधित। पटमदा कमलपुर थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव का टोला लायाडी में 26 मार्च की रात में पत्थर खदान में हो रही ब्लास्टिंग का पत्थर 200 मीटर दूर पारा शिक्षक गिरीन्द्र नाथ मुर्मू के घर पर गिरा। इससे उग्र ग्रामीणों ने गुरुवार शाम को रास्ते को काटकर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। ग्रामीणों द्वारा रास्ता काटे जाने से शुक्रवार को दिन भर वाहनों का आवागमन बाधित रहा। मामले की सूचना पाकर थाना प्रभारी दीपक ठाकुर दलबल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि क्षेत्र में खदान नहीं चलने देंगे। जब ग्रामीणों द्वारा इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तो थाना प्रभारी ने ग्रामीणों द्वारा खोदे गए सड़क को मिट्टी से भर दिया।
गांव के दिलीप मुर्मू एवं ममता मुर्मू ने बताया कि खदानों में हो रही ब्लास्टिंग के कारण रात में नींद नहीं आती है। थाना प्रभारी दीपक ठाकुर ने बताया कि चिरुड़ी क्षेत्र में चलने वाले पत्थर खदान को विभाग द्वारा लीज दी गई है। तीनों पत्थर खदान से आसपास के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। पत्थर खदानों में दर्जनों हाईवा एवं ट्रैक्टर चलाए जाते हैं। इसके बाद भी ग्रामीणों का भी जो समस्या है, आपस में बैठकर समझौता किया जाना चाहिए। पटमदा थाना की ठंठरी घाटी के पास आए दिन पत्थर माफियाओं द्वारा चोरी छिपे पत्थर खनन की सूचना पर शुक्रवार सुबह सीओ डॉक्टर राजेंद्र दास एवं पटमदा थाना प्रभारी करमपाल भगत ने खदान के आसपास रास्तों को जेसीबी से खुदवा दिया। सीओ श्री दास ने बताया कि पटमदा के गाड़ीग्राम क्षेत्र में 5 पत्थर क्रशर मशीन वैध रूप से चलाए जाते हैं जो लाइसेंसी है, पर उन क्रशर मशीन मालिकों के पास अपना कोई पत्थर खदान नहीं है। इसके बाद भी धड़ल्ले से क्रशर मशीन का संचालन जारी है। उन्होंने बताया कि ठंठनी घाटी के आसपास एक सिसदा घोड़ाबांध क्षेत्र से अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान से पत्थर माफियाओं द्वारा क्रशर मालिकों को पत्थर की सप्लाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अंचल कर्मचारी और सीओ की सूचना पर अवैध रूप से संचालित खदान के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगली खबर देखिए साहिबगंज से है, जहां काम नहीं कर रही मशीनें, राशन कार्डधारियों की लग रही है लंबी कतार। केवाईसी कराने में डीलरों को इन दिनों काफी परेशानी हो रही है क्योंकि मशीनें काम नहीं कर रही हैं। इस कारण हर जगह लाभुकों की लंबी कतार लग रही है। इस संबंध में साहिबगंज जिला डीलर एसोसिएशन के जिला महासचिव जयप्रकाश सिन्हा ने बताया कि मशीन 2G है। ऐसे ही 5G के जमाने में 2G की गति काफी धीमी है। अनाज वितरण में ही परेशानी होती है। सरकार द्वारा डीलरों को लाभुकों को केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया है। 31 मार्च तक केवाईसी की अंतिम तिथि होने की बात पर अहले सुबह से लेकर देर रात तक लाभुक डीलर की दुकानों में जमे रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक 2 से 3 लोगों का ही केवाईसी हो पा रहा है। किसी दिन तो एक भी लाभुक का केवाईसी नहीं हो पाता है। अब डीलर अनाज वितरण करे या फिर केवाईसी, समझ में नहीं आ रहा है। एलसी रोड में कुरमान अली के समक्ष आई स्कैनर वाली एक मशीन है जिससे कार्य नहीं हो पा रहा है। वरीय सदस्य अनवर अली ने बताया कि जिले में आधार कार्ड केंद्र बंद है, अपग्रेड नहीं हो रहा है, जिससे प्रतिदिन कार्ड धारक के साथ झगड़ा होते रहता है। अगली खबर देखिए, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समृद्ध होगा सरायकेला क्षेत्र, बोले एसपी। सरायकेला के बीएमडीएवी पब्लिक स्कूल के नवनिर्मित भवन का शुक्रवार को उद्घाटन एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने किया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार व हवन के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने कहा कि सरायकेला क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की आवश्यकता लंबी समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में बीएमडीएवी पब्लिक स्कूल एक सार्थक पहल है। उन्होंने विद्यालय के बच्चों के अनुशासन और प्रतिभा की विशेष सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस सुंदर और सफल आयोजन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है। एसपी ने कहा कि शिक्षा अधिकतर नागरिक समस्याओं का समाधान है। भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है, इसलिए शिक्षकों को अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए ताकि विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। अगली खबर देखिए, जहां देवेंद्र महतो का आरोप, झारखंड बंद के दौरान सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की। टाइगर अनिल महतो हत्याकांड के विरोध में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने 27 मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया। नवगठित राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता भी बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने देवेंद्रनाथ महतो सहित 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की। इस पर देवेंद्रनाथ महतो ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि रांची पुलिस प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथियों को कानूनी भय दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बंद के दौरान अन्य राजनीतिक दल भी सड़कों पर थे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक संरक्षण मिला। महतो ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने हमारे न्यायिक आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है। वहीं राज्य में बढ़ते हत्याकांडों के बावजूद पुलिस मुख्य आरोपियों को पकड़ने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध बालू पत्थर खनन और ट्रांसपोर्टिंग की तहसीलदारी में व्यस्त है, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अगली खबर देखिए, जहां गिरोह सहित रांची पुलिस के हत्थे चढ़ा सातिर चोर धीरज जलान, लैपटॉप, मोबाइल और कैश बरामद। रांची पुलिस ने सातिर चोर धीरज जलान को उसके 10 साथियों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने धीरज को हरमू रोड स्थित किशोरगंज से पकड़ा और उसकी निशानदेही पर राजधानी के अलग अलग इलाकों से उसके गिरोह के साथियों हर्ष कुमार, ब्रजेश सिंह, रोहित दास, रामू सिंह, नितेश साहू, करमचंद साहू, देवगन गोप, भारत कुमार, विष्णु कुमार और धरनु प्रधान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी संख्या में चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह से और सघन पूछताछ कर रही है। चोरी की स्कूटी बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने धीरज जलान गैंग के पास से चोरी की 8 स्कूटी बाइक, इंडोनेशिया और भूटान की करेंसी, लैपटॉप, मोबाइल और 1,70,000 रुपया कैश बरामद किया है। इनके पास कई लोगों के आधार और एटीएम कार्ड भी मिले हैं। चोरी का कई अन्य सामान भी मिला है। अगली खबर देखिए, जब पत्नी ने खाना देने से किया इनकार तो बौखला गया पति, पत्नी को पीट पीट कर मार डाला।
झारखंड के रामगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां तरातू में पति ने लोहे की रॉड से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी है। घटना शनिवार को पीटीपीएस न्यू मार्केट झोपड़पट्टी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पत्नी से खाना मांगा था। पत्नी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया तो पति ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 55 साल के संतोष भुइयां के तौर पर हुई है, जबकि पत्नी का नाम सुनीता देवी है। वो 50 साल की थी। वारदात के बाद आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। घटना शनिवार को उस समय की है जब आरोपी ने अपनी पत्नी से खाना मांगा, लेकिन पत्नी ने खाना देने से इनकार कर दिया। पतरातू पुलिस ने बताया कि पत्नी ने भोजन देने से इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी। महिला के 6 बच्चे हैं और सभी का रो कर बुरा हाल है। उधर लोगों ने बताया कि आरोपी पति शराब का भी सेवन किया करता था। अगली खबर देखिए, जब पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिंदू नववर्ष यात्रा में भाग लिया, जय श्री राम के उद्घोष के साथ किया संबोधन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज डिमना से निकलने वाली हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष यात्रा में जय श्री राम के उद्घोष के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की और राम भक्तों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष केवल नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्सव भी है। ये अवसर हमें नई ऊर्जा, नई संकल्प और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर नया वर्ष हमारे भीतर और समाज में नई सोच और दिशा लेकर आता है।